सीमा हैदर के हवाले से, सीमा हैदर अपने हवाले से देने वाली है गुड न्यूज, बहुत बड़ा गुड न्यूज। ऐसे करके करती है, यानी हमारा हाथ छोटा उसका हाथ बड़ा है, तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज देने वाली है। और बहुत खुश हो जाइए, उनके सपोर्टर क्या गुड न्यूज देने वाली है। हमें कानों कान खबर मिला है, वो गुड न्यूज क्या है उन्होंने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि धमाल मचाएगी, केक कटेगा। और जब जब वो केक काटती है तो देश में खतरा होता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए व्लॉग में। वहीं पे गुलाम हैदर के हवाले से खबर मिला है, बस वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए परेशान है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मामला है कानून में, बस जो भी करेंगे हमारे मोमिन मलिक सर जी करेंगे, जिसपे कि हम बच्चे के बाप गुलाम हैदर भाई को भी भरोसा है और हमें अपने देश के कानून पे बिल्कुल ही भरोसा है। उसकी काम धीरे होगी लेकिन दुरुस्त होगी, ऐसी होगी कि दुनिया के लोग देखेंगे। अभी थोड़ा टाइम दिया गया है, कहते हैं ना बड़े बड़े स्मगलर जब देश में घुस जाते हैं, जब धर दबोचे जाते हैं, तो पहले उनको छूट दिया जाता है। कैसे कैसे बड़े बड़े तो खत्म कर दिए गए। ये सीमा हैदर कौन खेत की मूली है। हाँ, लेकिन प्रमाण प्रूफ सच्चा होगा तब, अगर वो सच में सनातनी है, सच में वो सनातनी है, पैदाइशी भारत देश की वासी है, तो कुछ नहीं होगा। अगर जरा सा भी मिलावट होगा तब तो जाना तय है, जेल के अंदर सलाखों के अंदर जाना तय है उनका, है ना। तो वहीं पे सबसे पहले वो कहती है, सबसे पहले सीमा जी कहती हैं कि हमारा प्यार अमर रहे, योगी जी की जय हो। योगी जी से गुहार है कि हम आपके देश में, हम आपके राज्य में आके बहुत खुश हैं। बिल्कुल आप बहुत खुश हैं, देखने से ही लगता है, क्योंकि वजन घटते जा रहा है। वजन जो है ना, आपके केस पे जब से मोमिन मलिक सर जी चढ़ गए हैं, तब से आपका वजन घटते जा रहा है। तो बिल्कुल ये खुश हैं योगी जी के राज में आके, इनके बाल बच्चे खुश हैं। भाई बाहर पाकिस्तान में रहते थे तो इधर उधर घूमते थे, दादी नानी से सबसे मिलते थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ही खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जब रोमांस करती है, जब लाइव में आती है, जब घूमने निकलती है, तो बच्चे को एक कमरा में चारों को बंद कर देती है। तो ये बच्चे खुश हैं यहाँ आकर के, है ना। और इतना ही नहीं, खुशखबरी जब आएगा तो वो सरप्राइज रहेगा हम लोगों के लिए। तो खुशखबरी हम बता देते हैं, मोमिन मलिक सर के हवाले से खुशखबरी इनका यही है कि बहुत जल्दी गुलाम हैदर भाई जो जलते हैं वो फट के जल जाइए। गुलाम हैदर भाई एक इंसानियत के नाते हमारे भाई बहुत जल्द आने वाले हैं इंडिया हाई कोर्ट में, जिनको कि रिसीव करने के लिए बहुत बड़े बड़े आदमी जाएंगे। जो जलते हैं थोड़ा और जल जाइए, है ना, वो लेकर के आएंगे और उनका बच्चा उनके हवाले जाएगा। और बच गई सीमा, सीमा जाएगी जेल। तो इनको बचाने के लिए मोमिन मलिक सर जी रास्ता बता दिए हैं। तू एक बच्चा पैदा कर ले लप्पू से बच्चा पैदा कर ले भगोरी, तू यहाँ पे बस जाएगी, उसी का सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि सीमा हैदर बच्चा कब पैदा करती है। पिछले साल मार्च के महीना में ये प्रेग्नेंट थी, पूरा न्यूज छा गया था। वो प्रेगनेंसी कहाँ गया, आप लोग भी पूछ के कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को बुरा लगता है तो उसके लिए हम सॉरी क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम अपनी बातें रखने से पीछे नहीं हटते हैं। आप लोग कहते हैं हल्ला करने से क्या होगा, हल्ला करने से बहुत कुछ होता है। हमारा आप कहते हैं लप्पू, किस पे हम भरोसा करें। ये भगोड़ी घुसती है, ये भगोड़ी घुसती। और हमारे देश की नारी बबीता की बच्ची, उसका क्या हसरत हो रहा है पाकिस्तान के चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो हरामी को ये पता नहीं है कि हम जिसका साथ दे रहे हैं वो किस हद तक गिरी हुई महिला है। उस पे कितना कितना दफा लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दफा लगा हुआ है। उसको हम घर में शरण दुए हुए हैं और उस पे हम भरोसा करते हैं। लाइव में उसके साथ आती है ठहाकेबाजी करने के लिए, और वो महिला अपनी हैवानियत दिखाने के लिए नहीं छोड़ती है। खींच लेती है पल्लू, उघाड़ देती है पूरा टावर, और जो टावर की उड़ के चला जाता है पाकिस्तान, डायरेक्ट चला जाता है, वहां के चैनल से आता है। शर्म होता है, शर्म। आप लोगों को शर्म नहीं आता है, मजा आता है। कहते पाकिस्तानी के साथ आप लोग मजे लेते हैं क्या? मजे लेते हैं, क्योंकि हमारे घर की, हमारे देश की महिला उड़ गई हवा में, इसलिए आप लोग मजे लेते हैं। बबीता रानी को तो पैसा चाहिए, रोक रहा, किसी भी कुछ भी करके रोक रहा आगे। सीमा का तलवा चाटना, मालिश करना, कपड़े धोना, सब काम करके उसको हीरोइन बना के रखना, क्योंकि वो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, सोना का अंडा दे रही है घर में, सबको मैनेज करती है। ना जाने कैसे कैसे को मैनेज करती है कि अपने केस को दबा दबा के रखती है ना। ये भी इसकी छिछोरी हरकत है। लेकिन एक बात याद रखना सीमा, हमारे देश का कानून है, जब वो दिन पुरता है ना,
तो कोई किसी को नहीं बख्शा है, चाहे कितना भी तू पैसा फेंक ले, तेरा पैसा सोचते जाएगा, खाता जाएगा पार्टी, लेकिन होगा वही जो तुम्हारा होना है, जो तुम्हारा सजा होना है वही होगा। हमारे देश का कानून हमारे देशवासी को बख्शती नहीं है, तो तुमको कहां से बख्शेगी, है ना। और जो कहते हैं कि लप्पू बहुत अच्छा है, प्रेमी है, प्यार का भूखा है, लप्पू प्रेमी है या प्यार का भूखा है या देशद्रोही है? आपके पास लप्पू का प्यार का भूखा होने का क्या सबूत है और इसके पास देशद्रोही होने का हमारे पास सबूत है? हमारे पास सबूत है कि उसने सीमा से बोला, वीडियो बना के डाला हुआ है चैनल पे, एक बार नहीं 1000 बार बोलता है, हमने सीमा से बोला कि यहाँ की सेक्रेटरी कुछ नहीं करती है, तू बेफिक्र आ जाएगी और आंख में झोंक देना मिर्ची का पाउडर और चली आना। ये है लप्पू की फितरत, ये है लप्पू की खानदान। तो अब देखना चाहते हैं कि ये सीमा किस हद तक बड़ा खुशखबरी देती है। हालांकि हम अपने मुंह से बयां कर दिया है इसकी खुशखबरी को, अब देखते हैं ये अपनी कौन सा खुशखबरी लेके आती है, या बच्चा पैदा करती है उस दिन, या बच्चा की तैयारी करती है, क्या करती है सीमा, अब हमको देखना है। हालांकि उसके चेहरे से माने तो उसके चेहरे पर 12 बजता है, गम है उसके अंदर, उसके चाहने वाले गाली देने के लिए आइएगा। आप लोगों की यही फितरत है, हम देश के वतन के लिए मरते हैं और आप हमारे देश में घुसे हुए घुसपैठी के लिए मरते हैं कि जो कब क्या किस घटना को अंजाम दे देगी उसकी कोई खबर कानो कान किसी को नहीं है। एक महिला के आड़ में, बिचारी के आड़ में क्या से क्या कर गुजरती है। हमने आज तक इसके ऊपर आवाज नहीं उठाया था, आज 1 महीना से हम क्यों आवाज उठा रहे हैं? इसने क्या किया? इसने सबसे बड़ी गलती, हमारी तरफ से सबसे बड़ी गलती इस भगोड़ी की कि हमारे देश के वकील पर इसने आवाज उठाया, आंख निकाला, क्या क्या नहीं क्या, कितना जलील उनको किया। हालांकि वो लाइव वीडियो को मूव करवा दिया गया है YT के तरफ से। तो आए दिन अगर हम वो महिला नहीं है, हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन हमारे देश के एक अधिकारी जो है ना, हमारे देश के लिए मायने रखता है, उस पे अगर ये छिछोरा हरकत करेगी तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा देश का वो जो लप्पू है ना, उसका खानदान है ना, वो बर्दाश्त कर सकता है, और आप लोग कैसे सपोर्टर बर्दाश्त कर सकते हैं? वैसी गोरी चमड़ी वाली महिला हमारे देश में नहीं चाहिए, वो यहाँ से विदाउट रहेगी। और हमारे देश के वकील से जो पंगा ली है उसी का ये नतीजा है कि वो कतई नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जिंदाबाद मोमिन मलिक सर, और कसम खुदा की वो जाएगी तो जाएगी। यहाँ पे जितना उसको तांडव करना है, थोड़ा दिन कर ले यार, थोड़ा दिन कर ले, सबर करो। इतना भी तांडव जो है ना, भगवान को भी नहीं बर्दाश्त हुआ था। तुम्हारे चलते अच्छे इंसान खून की आंसू रो रहे हैं। वो याद करो वो दिन, जिस दिन की तुम नंगा नाच करके मोमिन मलिक सर को लप्पू और इस भगोरी ने किया था। क्या किए थे मोमिन मलिक सर? कुछ भी नहीं किए थे। वो तो आज तक भगोरी नाम से भी नहीं पुकारे होंगे। सीमा हैदर समझाने का ही कोशिश किए, एक बच्ची के नाते, एक छोटी बहन के नाते, लेकिन उसके साथ तूने जो गलत किया, उस दिन से मेरा दिमाग सटका और सटका रहेगा। बस यही गलती तेरी है कि तेरे विरोध में, और जिसको शर्म लगता है ना, वो विरोध में आके आवाज उठाओ, देश बचाओ, ना कि देश को भट्ठा में वो घुसपैठी के हवाले में झोंक दो। तो गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। हम अपने वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए मरते हैं। जय हिंद, जय भारत।